अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम ठंडा ठंडा सा आलू बुखारे का शरबत आपको बनाना सिखाएंगे, जो कि गर्मी का तोड़ है और जिगर और मैदे के भी गरमाइश को ख़त्म करता है। बेहद मुफीद है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान तरीके से आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हैं तकरीबन आधा किलो आलू बुखारे। आलू बुखारे कुछ ऐसे हैं, खट्टे मीठे और जैसे थोड़े सख्त होते हैं ना, इस तरह के मैंने लिए हैं आलू बुखारे। तो इनको मैंने वॉश करके रख लिया था। अब हमने एक फ्राई पैन में पानी लिया है। पानी तकरीबन 3 गिलास लिया है मैंने, और उसको थोड़ा सा बॉयल करने तक के हमने गरम कर लिया है। इतना गरम कि जैसे उसमें से भाप निकले। फिर हमने इसमें अपने आलू बुखारे ऐड किए हैं। आलू बुखारे डाले हैं हमने सारे पानी में, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाएं। और हमने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल मीडियम। तो ये देखें, मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर जो है आलू बुखारे हमारे इस तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़ायका चीनी डाल रहे हैं। चीनी आप लोगों को जितनी अच्छी लगे, जितना मीठा आप लोगों को शरबत अच्छा लगे, आप उतनी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 बड़े चम्मच डाले हैं इसमें। और जो है इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, इनको फोड़ लेंगे चम्मच की मदद से, और जो है ये अच्छे से गल जाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएं, इनका जो है गूदा बिल्कुल गुठली से अलग हो जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। और जो है ज़्यादा आलू बुखारे जब मीठे होते हैं तो हमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कम ही चीनी हमें डालनी चाहिए, कम चीनी हमें पीनी चाहिए। तो आलू बुखारे का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो, इसलिए हमने चीनी कम ही डाली है। तो ये देखें, हमारे जो आलू बुखारे हैं वो अच्छे से हमने मैश कर लिए हैं। इसमें बहुत अच्छे से इसकी जो है गुठलियाँ भी अलग हो गई हैं। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ़, और अब हम इसको एक थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे साइड में। और हमने एक बड़ी सी छन्नी ली है, एक नीचे बर्तन लिया है, उसमें हम छन्नी में इसको छानते जाएंगे इस तरह से, ताकि इसकी गुठलियाँ और जो है, जो हमें इसका नहीं चाहिए मवाद, हमें वो अलग करना हो, तो हम इस तरह से इसको बड़ी सी छन्नी में छानेंगे। और हमने इसको जो है चम्मच से अच्छे से मैश करके हमें इसको अच्छे से छानना है। 1-2 मिनट लगेंगे, बहुत जल्दी से ये हो जाता है। बहुत मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होता है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर इस सीज़न में इसको बनाकर पीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत सारी आपकी जो अंदर की गरमाइश है, जिगर की गर्मी है, मैदे की गर्मी है, और जो है जिनके हाथ पैरों में से गरमाइश निकलती है, गर्म हो जाते हैं, उनके लिए बेहद मुफीद है। ये खाने से आलू बुखारे हमारे जो अंदर का बुखार है वो भी ख़त्म होता है, वो भी जल्दी से हड्डियों में जो बुखार बैठा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसका जो है गूदा अलग कर लिया है बिल्कुल। जो नीचे हमने पानी हमें इसका चाहिए था वो हमें मिल रहा है। हमने इसकी गुठलियाँ अलग करनी है। इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसको थोड़ा और मैश करूँगी। तो ये देखें, मैंने अच्छे से इसमें 1-2 दफ़ा पानी डालकर इसको और मैश किया है, और अच्छे से इसका जो है अलग किया है। तो ये बस हमें नहीं चाहिए, बस ये देखें इतना हमें चाहिए। अब हम इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, जितना हमें पतला चाहिए हो शरबत हम उतना बना सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। और जो है काला नमक, अगर हमारे जो हैं खट्टे ज़्यादा हों तो फिर हम काला नमक डालते हैं, और अगर हमारे ज़्यादा मीठे हों तो हमें काले नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, आलू बुखारा ज़्यादा मीठा हो। चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें चीनी डाली है, और आलू बुखारे भी थोड़े खट्टे थे, इसलिए मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप डालिए, आप लोगों की मर्ज़ी है आप नहीं डालिए। तो इसमें मैंने आलू बुखारे के शरबत में मैंने थोड़ी सी चीनी और ऐड की है, और काला नमक तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है। इसका इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें बर्फ़ डाल देते हैं, और पानी हमें जितना डालना है हम उतना डाल देंगे। तो अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। तो ये देखें, ठंडा ठार मज़ेदार शरबत, और इतना मज़ेदार खट्टा मीठा शरबत। इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल सब शरबतों से अलग होता है। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इसको पीने के लिए लोग दूर दूर से ठेले पर जाते हैं। घर में बनाकर पिएं, इस तरह बहुत आसान बनता है। आपको अगर मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वाला इतनी आसान रेसिपी जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इतना मज़ेदार सा शरबत। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।